जी जी, हम लोगों को गुरुजी ने यही तो ज्ञान दिया है। किसी यही तो शरीर सत्य नहीं है। शरीर जरूरत भर के लिए है, बस यही तो गुरुजी ने ज्ञान दिया है। शरीर में वो बस रहते हैं, बस इतना ही है। तो शरीर से वो कैसे बस रहे हैं, कहाँ बस रहे हैं शरीर में, यही तो टिकना है। तो यही चीज अगर जो है ना हम ज्ञान हासिल करते हैं तो बहुत आराम होता है। दुख लगता है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कष्ट आता है तो दुख नहीं लगता है, लेकिन विचार यही तो देना होता है कि यही तो गुरुजी ने ज्ञान दिया है कि शरीर नहीं है तो किसी से भी किसी क्षण भी, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबका जाएगा, सबका जाएगा, किसी का भी नहीं रहने वाला। और इसी रोज रोज हम लोगों को इसी सत्य ज्ञान में ही तो गुरुजी टिका है। तो मात्रा जो है ना कम हो जाती है। पहले तो किसी का देख लें तो हाय हाय होने लगती थी, अब अपना अपनों का देखते हैं तो भी जो है ना मालूम है ये सत्य है और ये एक दिन होना ही है। इस शरीर के साथ भी यही है। कोई अमृत घुट्टी बड़े बड़े भगवान आए तो कहाँ पी, उनका शरीर भी गया ना, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ना कि शरीर जाएगा, क्षण भंगुर है, हर क्षण देखिए बदलता है। बचपन हमारा कैसा था, नन्हे से बच्चे बिल्कुल, उसके बाद थोड़े थोड़े जब बड़े हुए तो शरीर तो बदलने लगा। बचपन की तस्वीर देखिए और थोड़ी उसके बाद बड़े होने की तस्वीर देखिए, फिर पैरों से चलने लगे उसकी तस्वीर देखिए। फोटो माँ बाप खींचते रहते हैं, बड़े हर महीने की खींचते हैं बच्चे की, कब मेरा बच्चा चला, कब कब खाया, कब है ना उसने माँ बोला बाप बोला जो बोला, तो बोले ये सारी हम लोग देखते रहते हैं ना। और उसमें हमारा हर समय हमारा शरीर का ढांचा बदलता रहा, आकार बदलता रहा, और उसमें क्या हुआ कि हम जानने वाले थे इसलिए हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि वो हमको महसूस हो रहा है कि अब हम जवान हो रहे हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं। फिर हम बूढ़े होने लगे तो थोड़ी तकलीफ शुरू हुई, तो बोले उस जवानी को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करने लगे, कवायदें, बहुत कुछ प्रयास करने लगे, लेकिन जवानी तो ढली ही जाती है और चेहरे पे झुर्रियां आ ही जाती हैं। इस सत्य को स्वीकार लें तो कहते नहीं, अपनी स्थिति को स्वीकार लें तो दुख नहीं लगता है, स्वीकृति नहीं होती है। हम अपने आप को स्वीकार, क्योंकि हर अवस्था जो है एक बड़ी मोहक अवस्था है, लेकिन अवस्था को हम स्वीकारते नहीं है अंदर से, इसलिए वो हमें दुख देती है। जवानी जाए तो उसका भी देखो, बुढ़ापा आ रहा है उसको भी स्वीकार लीजिए तो उसका दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हम हैं। अब इसके बाद बुढ़ापे के बाद का जो ज्ञान है वही तो गुरुजी हम लोग को देना है, तो इसके जानने का भी दुख नहीं लगेगा। उपाय हम सब करेंगे कि कैसे हम निश्चिंत कर दें अपनों को और अपने को, किस तरह से चिंता रहित कर दें। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमें एक दिन जाना है तो बच्चों के नाम हम ये कर दें, बच्चों को ये दे दें ये दे दें, कोई नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका जीवन खुद ही संघर्षमय होता है। तो लेकिन ज्ञान से क्या होता है, ये ढालस होता है कि भाई सब प्रारब्ध का है, अगर कर्म में होगा, किस्मत में होगा तो बिना उसके भी मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ कर ले हमारे उपयोग में नहीं आएगा। ये ज्ञान सत्संग से ही माँ बाप को भी होता है, तो निश्चिंत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने भगवत नाम दे दें, नाम का आधार दे दें। जब हम खुद नाम के आधार में होंगे तभी हम बच्चों को भी दे सकते हैं।
अन्यथा तो हम अपना या जमीन जायदाद इन सब का ही या लोगों का आधार देंगे। लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को अपने साथ रखकर क्या किया, जो उन्होंने बुलाया या खान पान में थोड़ी सी उलट पुलट हुई हम लोगों के जीवन में, चाहे वो हमारे घर वाले बच्चे गरम गरम खाते थे, लेकिन हम लोगों ने गुरु के विचार में जब चले तो गुरु जी के वचन से तो हमारी वो उलट पुलट को हम लोगों ने थोड़ा सा स्वीकार किया और उसमें क्या देखा, भलाई देखी कि अरे अच्छा है, सब तरह से जीने की बच्चे की आदत पड़ गई, मोटा महीन सब काम कर लेने की आदत पड़ गई, सब खाने की आदत पड़ गई, ठंडा बासी या वैसा। क्यों? जो हमारी आदत है बस वही हमें दुख देती है, उसके विपरीत होता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, अपने साथ से अपने विचार पर चला चला के हम लोग की ये आदत ही तो बना दी कि ऐसे कितना अच्छा है नहाना, नहाना कितना अच्छा है, सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मंजन करना कितना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, नाथ के लिए बहुत जरूरी है, सब चीज कितनी जरूरी है। बट गुरु जी के साथ रहने पर क्या होता था, गुरु जी अपने काम में लगाए हैं या किसी चीज में, बहुत सारी चीजें छूट जाती थी या बहुत सारी चीजों में थोड़ी सी व्यवस्था खत्म हो जाती थी, ऊंच नीच ऊपर नीचे हो जाता था। क्या हुआ, आदत पड़ गई हर हाल में जीने की। मौसम बदलते हैं, व्यक्ति गर्मी होती है तो गर्मी का शोर मचाता है, हाय हाय बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, अरे देखो ऐसा हो गया, पसीने से लथपथ हो गया, ये हो गया वो। गर्मी एक तो लग रही है, प्लस दूसरे हम अपने आप को उससे मिला लेते हैं तो हमें गर्मी का एहसास क्या होता है, ज्यादा होता है। सर्दी है ही है, सर्दी में ओढ़ पहन लें बस, उसके बाद मौन रहें, लेकिन सर्दी में हम सर्दी को मिला लेते, अपने को मिला लेते हैं तो सर्दी का एहसास ज्यादा होता है। हर मौसम का एहसास हमको बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम उसके विषय में बहुत बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया कि बोले उपाय सब करो लेकिन अपने को ना मिलाओ, क्योंकि तुम अलग हो, शरीर तुमको ज्यादा ज्ञान उन्होंने अपने लिए नहीं दिया किसी को कि वो उनका बड़ा रुतबा हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, या वो बड़े जो है ना भगवान करके उनकी कोई बड़ी वो हो जाएगी। उन्होंने ज्ञान इसलिए लिया और दिया क्योंकि इस ज्ञान से आराम आता है, इस ज्ञान को ग्रहण करने से जीवन में आराम आया, तो हम लोगों को दिया उन्होंने। इसीलिए यही ज्ञान की जो भी अवस्था है उसका ज्यादा चिंतन मनन ना करो, उसके विषय में ज्यादा बोलो नहीं, उतना बस कर्म करने के लिए, अपने आप को या दूसरे को दुरुस्त रखने के लिए कि सर्दी है तो सर्दी में ऐसे ओढ़ लो, ऐसे पहन लो, ऐसे रजाई ओढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बस इतना करना, इतना जरूरी है। लेकिन हाय सर्दी लग रही है, हाय सर्दी लग रही है, हाय गर्मी लग रही है, हाय गर्मी लग रही है, तो हमारी गर्मी क्या होती है, एक और एक मिलके 11 ऐसे एक ही काम कर रहा है। वातावरण में जो हो रहा है, प्रकृति से जो हो रहा है हमारे साथ, बस उसी का हमको दुख है, लेकिन हम अपने आप को मिला नहीं रहे हैं। हम मिला रहे हैं अपने गुरु के ज्ञान से, अपने को गुरु के विचार से कि गर्मी तो है, बोलना क्या, ज्यादा इधर काम करते रहो। अब किचन में जाओ, पसीना तो टपकेगा ही, माथे से भी, पैरों से भी, हाथों से भी, सबसे टपकेगा। अब उसमें आया है बड़ी गर्मी, पंखा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या फायदा, अभी रुको ना, गर्मी सर्दी होने से बच जाएंगे। गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से काम कर लो चुपचाप, उसका ज्यादा बखान ना करो, तो देखो वो चीज कम लगेगी,
उसका इफेक्ट कम होगा शरीर पे। तो ये अभ्यास, छोटा छोटा अभ्यास क्या है, बड़े बड़े अभ्यास का आदि बना देता है। आदत हमारी हो जाती है, जीने मरने में भी हम शांत रहते हैं, हम पे इफेक्ट नहीं होता है। आज इफेक्ट इतने सालों की मेहनत के बाद भी, गुरु जी की मेहनत ही है, हमारी आपकी क्या मेहनत है। अगर वो इफेक्ट हमको हो रहा है तो जरूर हम अपने को चेक करें कि हमने जो ज्ञान लिया है आत्मा का, तो कहीं शरीर को ही तो आत्मा हम नहीं मानने लग गए, और उसी से सबको तो नहीं हम चलाने लग गए, सारे समाज को या सारे परिवार को या सारे उसको कैसे हम कर रहे हैं। ये तो हमें चेक करने की बात है। सही गलत के चक्कर में कहीं हम ही तो दंड देने वाले नहीं बन गए, कहीं हम ही तो प्यार करने वाले नहीं बन गए, हम ही तो कुछ अपने आप को अंदर से नहीं मानने लगे। जरूर से चेक करना पड़ेगा हम सबको अपने आप को। तो बोले गुरु के विचार के हिसाब से चलने से ही ये सब व्यापते नहीं है। गुरु जी ने कहा, मिले हैं सतगुरु जब से, व्यापे न दुख तब से। आए नहीं, व्यापे न दुख तब से। आएगा तो बोले एक मतलब रामायण की चौपाई भी है, उसमें है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कबहु न व्यापा। तो क्या एक अयोध्या में ही राम राज्य हुआ था? अरे हर वक्त राम के राज्य में अगर हम रह रहे हैं तो दुख तो आता है, लेकिन व्यापता नहीं है, क्योंकि हर वक्त राम का राज्य तो बिल्कुल अलग है। आत्मा का राज्य तो राम का राज्य, गुरु का राज्य वही तो है। तो गुरु ने तो उस राज्य में हम लोगों को रहने की कला सिखाई है। और रहना बोले अभ्यास उल्टी सीधी परिस्थितियों में ही तो गुरु जी ने कराया अपने माध्यम से। और अभ्यास अगर हम वही देह वाला कर रहे हैं, वही समाज वाला कर रहे हैं, वही जो है ना संसार वाला कर रहे हैं, तो हमको कष्ट तो होना ही है, थोड़ा तो कष्ट होगा ही। और कष्ट डिप्रेशन भी होगा, डिप्रेशन का रूप ले लेगा। डिप्रेशन उस समय होना सही है जब नया नया ज्ञान है। तो अचानक से सब चीज सत्य मानते हैं हम लोग, जो हुआ है बहुत से सब भक्तों को यहाँ पे हुआ है कि उन्हें जब पता चला अरे कुछ सत्य नहीं है, ये जो इतना प्यार करने वाला ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं, तो अंदर अंदर या शरीर जाएगा, मतलब जो एक सोच चली, तो उससे डिप्रेशन हो गया बहुत से भक्तों को। ऐसा नहीं कि एक की बात है, ये बहुत से भक्तों को हुआ, लेकिन उनसे उस सत्य को छिपाया तो न गया, दबाया तो नहीं गया, उसको कहा गया हाँ ये तो होगा, जरूर होगा, इससे बचकर कहाँ जाओगे, ये तो शरीर है, शरीर से निकले रहो तो जानोगे। शरीर की ही हर समय बातचीत, शरीर, गुरु जी ने 1.5 घंटा सत्संग जो करवाया उसमें शरीर ही तो भूल जाने को कहा। हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें दवाई भी डालते हैं, हम उसमें पानी भी पीते हैं, हम उसमें इधर उधर देखते भी हैं, हम इसमें कौन क्या कर रहा है ये भी देखते हैं। तो वो 1.5 घंटा भी तो हम बिल्कुल शालीनता से मैं ना होकर नहीं बैठ पाते हैं, शरीर को ना करके नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो देखते रहते हैं। किसी ने प्रश्न किया गुरुजी से, फिर आप क्यों देखते हैं? तो बोले क्यों, मैं कर चुका हूँ, मैं तुमको इस समय पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा देखना तो जरूरी है। क्यों? तुम बोले आंख बंद करके ज्ञान थोड़ा ना दूंगा कि तुम जो चाहो सो करते रहो। गाली दे के बात करते थे गुरुजी, बोलते थे कि जो तुम जो चाहो करते रहो, तो मेरा ज्ञान आंख बंद करके जो है ना भाषण देने का नहीं है या ज्ञान बांटने का नहीं है। खुली आंख से तुम्हारी हरकत देखूंगा तो मैं जरूर तुमको टोकूंगा, ये क्या कर रहे हो इस समय। हम तो सब काम कर लेते हैं, आंख में दवाई भी डाल देते हैं, पानी भी पीते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। 1.5 घंटा भी हम बिल्कुल चैतन्यता से बैठ नहीं पाते।
चैतन्य में टिक कर बैठ नहीं पाते। 1.5 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो सोचो जब एकदम से सब कुछ खत्म करना पड़ेगा तो उस समय चित्त कैसे नहीं जाएगा हमारा आपका, कैसे नहीं हम जो है ईश्वर में टिक कर जो है ना शांत रह पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं पड़ी। गुरु जी ने यही तो कहा 1.5 घंटा सिर्फ जान लो हे राम जी जगत बनाने। क्या हम सालों से कर रहे हैं ये सत्संग, लेकिन सालों से क्या ये काम किया है? बल्कि अभिमान और आ गया है, इसलिए हम जब चाहें जैसा चाहें जितना चाहें उतना बोल सकते हैं सबके साथ। सत्संग में बैठे हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं कि हम सबसे भूल हो जाती है, एक से नहीं हम सबसे होती है, मन से ही तो होती है। बोले हुई भूलें भूलों का आज पश्चाताप क्यों, कल क्या होगा निश्चित है आज फिर संताप क्यों, कल भुला दो बोझ करता आज फिर क्यों ढो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। क्या भय है? सोच के देखिए, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? काहे का डिप्रेशन? ज्ञानी को कहीं डिप्रेशन होता है? ये भी एक मन की पिली है। जब ज्ञान आ जाता है तो डिप्रेशन की हालतें होती हैं, ऐसी जीवन की स्थिति होती है डिप्रेशन हो जाए। कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कहते हैं, ऐसी स्थिति होती है, कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, और कब इज्जत चली जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो भक्त है भगवान का रहता है। वैसा भी नाले में हम तेरे इस हालतें जो सबकी दिख रही है सत्संग में, जूम में, क्या मालूम आपको कि कैसी कैसी हालतों से कौन कौन गुजर रहा है। गुरुजी सबका चिट्ठा जानते हैं और सब भक्त को कैसे गुरुजी संभाले रहते हैं हर वक्त। देखिए तो हम लोग तो उनकी छाव में पड़ रहे हैं, हमारे को व्याप रहा है दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो जरूर अभी हमने सही दिशा से अपने को गुरुजी के साथ जोड़ा नहीं है। दिशा सही दीजिए। अभी जॉली मेरे साथ रहती है तो जॉली को हम रात दिन इसी बात पे टिकाते हैं। देह सत्य है ही नहीं, और जितना वो करती उतना ही ज्यादा उसके साथ होता है। क्यों? अशांति किसको होती है? जॉली को होती है। लेकिन जितना जितना जानती जा रही है उतना उतना समझ के यस कर देती है, क्योंकि किडिश पने में बदमाशी करी, किसी काइया पने से नहीं करी। किडिश पने वे बहुत किडिश स्वभाव, बड़ा किडिश। तो उस किडिश स्वभाव को भी तो गुरुजी रोकने में लगे हैं। हमारी और आपकी ताकत थोड़ा है किसी को रोक पाने के, तो गुरुजी हमारी दूसरे की आस्था से काम करते हैं। दूसरा मेरे में आस्था रखता है तो मेरे द्वारा मेरे शरीर के माध्यम से वो काम करते हैं। हमने किसी के शरीर में, गुरुजी के शरीर में आस्था रखी तो हमारा गुरुजी के शरीर के माध्यम से काम हो रहा है। ये तो ये है कि विश्वास का है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। लेकिन विश्वास का मतलब क्या है कि आपको जो अशांति की राह कर कर के बाद भी आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में तकलीफें हैं, आपके जीवन में कुछ दिमागी परेशानियां हैं, उनको ये ज्ञान ही से तो, गुरु के ज्ञान से ही तो निवारण हो सकता है। उसमें हम और आप टिके रह सकते हैं स्वस्थ रह के। लेकिन वो टिके रहना कब होगा? जब गुरु की कृपा की नजर मिले। कर से तो नहीं हो सकता किसी का, ना मेरा ना आपका, किसी का नहीं हो सकता। लेकिन बात बता दें, ये कर समाप्त करके गुरु के विचार को अपना तो रखना है। गुरु का ज्ञान ही है। क्या गीता में ज्ञान, गीता की बात हम करते हैं, गीता में गुरु कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया अर्जुन को कि तू मरने और मारने वाला समझ रहा है,
अरे सब मेरे द्वारा हो रहा है, न तू मारने वाला है न मरने वाला है, सब कुछ मैं हूँ, अच्छाई बुराई सब कुछ मैं हूँ, जीना मरना सब मेरे हाथ में। जैसे मंत्रालय होते हैं ना, सारे मंत्रालय जो है ना, जो प्रेसिडेंट होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बांट देता है सबको, लेकिन बहुत खास मंत्रालय वो अपने पास रखता है या अपने बहुत विश्वसनीय के पास रखता है, जो भी खास होता है। तो ऐसे ही भगवान ने ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय अपने हाथ में रखा है, जीना और मरना। जब उसके हाथ में है तो चिंता क्या करनी, हम उसके हैं, जब चाहे तब ले ले, जब चाहे तब दे दे, जब चाहे भेजे, जब चाहे भेजे। अभ्यास करना पड़ता, कह देना मेरे लिए बड़ा सरल है, कोई तकलीफ आ जाती है एक क्षण में जो है ना हिल जाता है, हिलते हैं, लेकिन रोज 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 ज्ञान से उससे संभलते भी जाते हैं। जितनी जितनी जल्दी इस सत्य से रोज रोज मुखातिब रहते हैं उतनी ज्यादा जल्दी टिक जाते हैं, समय कम लगता है सत्य में टिकने में। अभ्यास क्योंकि पड़ गया है सत्य में रहने का, नाम रूप से हटे रहने का। नाम रूप से हटे रहने के लिए बड़ी छोटी छोटी बातें, क्या पहना, क्या देखा, सब कैसे शरीर, सब चीज करो, सब खाओ, सब पियो, सब देखो, सब करो, लेकिन सब जान लो है क्षणिक। कल ना मिले तो दुख ना लगे। ये अभ्यास आज नहीं करेंगे कि कुछ भी नहीं मिला तो एकदम से क्रोधित होकर आंख टेढ़ी कर लेते हैं, तो हमारा अभ्यास तो दूसरा है। और हम कहें वक्त पे हमारे काम आ जाइए, ऐसे थोड़ा ना होता है, तब तो हमारा तकलीफ होगी हमें वक्त पे। ये बहुत सच्चा गुरु जी का दरबार है, बहुत सच्चा है। यहाँ किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो सकती, होती ही नहीं है। ये सत्य का दरबार है। सत्य में अगर टिकने का हम बहुत दूर रह के भी अभ्यास कर रहे हैं, बोले चाहे आकाश में चाहे पाताल में, उसकी खबर भी उसको है, क्योंकि वो मेरा प्रियतम बहुत बड़ा बिग बॉस है। हर आंख से उसके सारे कैमरे लगे हैं, वो हम लोग को देख रहा है। तो यहाँ कुछ बनना बनाना नहीं, यहाँ तो टिकना है, तो हो जाना है, अपने स्वरूप में को पहचान लेना है। अपने स्वरूप को जब हम लोग पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को ये देह के गम थोड़े कम लगेंगे, वो थोड़े कम व्यापेंगे। आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आते तो हैं, पल पल में आते हैं। अभ्यास कर लिए तो अच्छी तरह से उसको स्वीकार लेते हैं। इसी में पता नहीं क्या भलाई, इसी में पता नहीं, तो बोले नहीं मिला नमक तो मांग लिया, लेकिन आगे के लिए संतोष हो गया। फिर देखो इसी से शारीरिक तकलीफ आई, तो अब नहीं, अब गुरु जैसा तुम खिलाओ, जैसा करो, जैसा चाहो वैसा रखो, हम तुम्हारे हैं, बस इतना एहसास हमें हमेशा याद रहे। ये एहसास मन में रहना चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं होगा फिर इस जीवन के साथ भी वो है, जीवन में भी है वो, और जीवन के बाद भी वो हमारे साथ है। ये शरीर रहे ना रहे वो हमारे साथ, वो पक्की बात है। इसी को तो बोला नाम धन। गुरु नानक ने भी बोला कि नानक नाम जहाज है, जो उस पे चढ़ जाए वो उतरे भव पार। तो क्या हम नाम के जहाज में चढ़े हुए हैं? गुरु नाम भजन गाते हैं, मेरी संपदा है, मेरा जीवन है, मेरा तीरथ है, मेरा जप तप है, लेकिन एहसास नहीं है, और बस भजन शब्द है। एहसास जब होने लगेगा तो बड़ा आनंद आने लगेगा। ये डिप्रेशन सब चला जाएगा। अरे ताकत नहीं है, भक्त ही तो आत्महत्या नहीं करता है, और भक्त ही डिप्रेशन में नहीं जाता है। ये दो बात कभी नहीं होती।
गुरु जी ना हार्ट अटैक होता है जल्दी, भक्त गुरु जी कहते हैं हार्ट अटैक वगैरह भी नहीं होता। गुरु जी बोले एक जगह हम लोग के साथ जब बैठे हुए थे, बोले कुछ नहीं, ये सब जो है ना अपने बहुत जोड़े हुए हैं शरीर से अपने को, उसका कारण ये सब होता है, शौक लग जाता है, शौक लग जाता है, जो सोचा नहीं था वो हो गया। क्योंकि सत्य थोड़ा ना है, सही बात है, क्या कुछ नहीं टिकने वाला। वो भजन नहीं है, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना क्या है इसकी रवानी। कौन सा भजन है मालूम है, याद है, गाने का मन हो रहा है। नहीं याद नहीं आ रहा। हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रवानी, नाम जब ले प्रभु का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शम्मा रुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है ये दुनिया, ये दुनिया है एक हकीकत, दुनिया एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय सदगुरु की। रवि, रवि पढ़ो बेटा, जरा सा हमको निकलना है रास्ते में, ठीक है। जय जय धन्यवाद। जय सदगुरु, आपको शांति मिले गुरु जी से।